हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को वेक्टर अलजेब्रा के लेक्चर 27 में स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। अब हम लोग टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या कहता है? इफ ए वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी आर नॉन जीरो वेक्टर्स, ये तीनों जीरो नहीं है। ऐसा क्यों बोला है कि ये सब जीरो हो जाता तो पूरा वेक्टर, ये जो यहाँ क्वेश्चन है वो अराइज ही नहीं होता। तो क्वेश्चन को बचाने के लिए यहाँ ए बी सी को नॉन जीरो कहा है। So that the following vectors are coplanar। जरा गौर करेंगे बहादुर, आपको हम बार बार ये बात का सलाह देते हैं कि क्वेश्चन को आप पहले देखें कि वेक्टर दिया गया है, किस कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया गया है, तो यहाँ पर वेक्टर दिया गया है। तो जब वेक्टर दिया गया है तो हमें इससे वेक्टर निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब एक वेक्टर यहाँ है, दूसरा वेक्टर यहाँ पर है और तीसरा वेक्टर हमारा यहाँ तक है, यही ना। तो चलिए हम मान लेते हैं, लेट अल्फा वेक्टर, अल्फा क्यों, क्योंकि एबीसी यहां दिया गया है। तो क्या है, 2a माइनस 3b प्लस 4c। बीटा वेक्टर इक्वल टू माइनस a प्लस 3b माइनस 5c एंड गामा वेक्टर इक्वल टू माइनस a प्लस 2b माइनस 3c, है ना। अभी कोप्लानर मतलब एक ही प्लेन पे है, इस प्रकार से वेक्टर प्लेन पे है, इसी प्रकार से एक ही प्लेन पे है, ना कि एक यहाँ है, यहाँ ऐसा नहीं। प्रूव करना है कि कोप्लानर है, एक ही प्लेन पे है। हमने डिफाइन किया था कोप्लानर वेक्टर का। अभी हम क्वेश्चन बनाने के बाद बताएंगे आपको, ठीक है, कि इसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। एक्चुअली इसका प्रूव का जो थ्योरी है नेक्स्ट एक्सरसाइज पे है, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे। तो हम लोग यहाँ बना रहे हैं, वहां पे आपको बता दें कैसा क्यों क्या करें, लेकिन हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं कैसे क्वेश्चन को प्रूव करते हैं कोप्लानर। तो चलिए, ये तीनों वेक्टर को हमने वेक्टर दिया था, अल्फा वेक्टर मान लिया, बीटा वेक्टर मान लिया, गामा वेक्टर मान लिया। हाँ, और लोग क्या करेंगे नाउ, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा in term of बीटा एंड गामा, ठीक ना। जरूरी नहीं है कि अल्फा को बीटा और गामा के फॉर्म पे लिखें, ठीक है। बीटा को अल्फा गामा के फॉर्म पे लिख सकते हैं, ठीक है। गामा को बीटा अल्फा के फॉर्म पे लिख सकते हैं। दैट इज हम लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हैं, ये ध्यान देना। दैट इज हाँ, अल्फा वेक्टर इक्वल टू एक्स बीटा प्लस वाई गामा, ठीक ना। एक्स बीटा प्लस वाई गामा हम यही ना कहते हैं, x1 a1 प्लस x2 इक्वल टू 0, तो उधर जाके 0 ही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सारा का सारा वैल्यू पुट करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अल्फा भी बीटा लिख सकते, बीटा इक्वल टू एक्स अल्फा प्लस वाई गामा, यहाँ गामा भी लिख सकते थे, गामा इक्वल टू एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा। इसमें किसी प्रकार से लिखोगे तो आपका आंसर आएगा। कैसे प्रूव करते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो चलिए अल्फा का वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा कितना है, 2a माइनस 3b प्लस 4c इक्वल टू एक्स। बीटा कितना है, माइनस a प्लस 3b माइनस 5c, ठीक है, और प्लस y। गामा कितना है, माइनस a प्लस 2b माइनस 3c, ठीक ना। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। अब बीच में हमारा जो इक्वल साइन है, इसका मतलब कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, इधर a के है, इधर 2a है। तो चलिए हम लोग पहले कॉमन लेते हैं a को, तो हमारा क्या मिलेगा, जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। 2a माइनस 3b प्लस 4c, हाँ, इक्वल टू, ये देखिए यहां से a है, यहां पर a है, कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स माइनस वाई a, ठीक, प्लस यहां से b कॉमन लेंगे तो x इंटू 3x और y देखिए 2y प्लस 2y b
हाँ प्लस सी को माने क्या देखिए x इंटू -5 तो क्या मिलेगा -5x, और देखिए y इंटू -3 क्या मिलेगा -3y सी वेक्टर ये मिला। अब जरा गौर करेंगे बहादुर, ध्यान देंगे कि यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, यहाँ भी c है, यहाँ भी c है। अब एक एक लेफ्ट भी एक c है, एक a है, राइट भी एक वेक्टर a है, लेफ्ट साइड एक ही वेक्टर b है, लेफ्ट साइड भी, राइट साइड भी एक ही वेक्टर b है। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे, नाउ comparing coefficient of similar term को हम लोग कोफिशिएंट को लाएंगे तो क्या मिलेगा, जरा ध्यान दीजिए -x, देखिए क्या मिलेगा -x -y = 2। हाँ दूसरा क्या मिलेगा, देखिए y और देखिए 3x + 2y = -3 एंड यहां पर क्या मिलेगा -5x -3y = 4। क्या क्या दिया है जरा गौर करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ कंपेयर किया गया है कोएफिशिएंट सिमिलर टर्म को। अब थोड़ा सा इक्वेशन को थोड़ा अरेंज कर लें तो क्या होगा x + y = -2 इक्वेशन 1। यहां पर क्या मिलेगा 3x + 2y = -3 इक्वेशन 2, और यहां पर क्या मिलेगा माइनस कॉमन ले लो तो प्लस हो जाएगा 3y = -4। हाँ इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब जो इक्वेशन ये है 1 2 3 आप इसको मैट्रिक्स में पढ़े होंगे, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो वहां पर इन तीनों के मदद से आपने डेल्टा का निर्माण किया था, यहां भी डेल्टा का निर्माण कीजिए। तो नाउ डेल्टा इक्वल टू क्या मिलेगा जरा गौर करेंगे, यहां पर लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ x, ऊपर क्या लिखना है x का कोएफिशिएंट, यहां लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ x, यहां लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ y, यहां लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म। हाँ तो देखिए हमारा डेल्टा जो बनेगा डिटरमिनेंट जो बनेगा वो देखिए क्या मिलेगा 1, यहां पर 3, यहां पर 5, यहां क्या मिलेगा 1 y कोएफिशिएंट, यहां क्या मिलेगा 2 और यहां क्या मिलेगा 3, और यहां पर क्या मिलेगा फिर बताइए -2 और ये -3 और ये -4। ठीक है, एक डिटरमिनेंट बन गया। हाँ अब ध्यान दीजिए, नाउ एक्सपेंड कीजिए इसको, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो बताइए डेल्टा का वैल्यू क्या मिलेगा, पहला एलिमेंट ये 1 है, इसको लिखते हैं तो इस रो और इस कॉलम और इस रो को बंद करते हैं, छोटा डिटरमिनेंट मिलता है 2 3 -3 -4, क्या चलता है प्लस माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा -1 होगा, ये बंद और ये बंद, तो क्या मिला 3 5 -3 -4 प्लस क्या मिलेगा ये तीसरा एलिमेंट -2, यहाँ पर क्या है ये बंद, तो क्या मिला 3 5 2 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा इक्वल टू क्या मिला -8 -+9 होगा, -1 बाहर है, -12 +15 -2, यहाँ क्या मिलेगा 9 -10, तो यहाँ का डेल्टा क्या मिला बाहर में, डेल्टा क्या मिला 1 -1 इंटू 3 -2 इंटू -1, तो मेरा क्या मिला डेल्टा इक्वल टू 1, यहाँ -1 मिला और यहाँ -2 है और ये -2 मिला, तो मेरा क्या मिला -3 + 2, तो सॉल्व करने पर क्या मिला 0। तो याद रखेंगे, यहाँ ध्यान देंगे लास्ट में, सिंस हमारा क्या मिला, सिंस
डेल्टा इक्वल टू जीरो। क्या है जी? डेल्टा इक्वल टू जीरो। यदि जीरो आया तो कोप्लानर है और जीरो नहीं आया तो कोप्लानर नहीं है। देयरफॉर क्या बोलेंगे? गिवन वेक्टर्स आर कोप्लानर, कोप्लानर हेंस प्रूव्ड। समझ बात? कैसे हम सॉल्व करते हैं? ध्यान दो, यदि वेक्टर दिया गया है तो डायरेक्टली हम लोग अल्फा बीटा गामा वेक्टर मान लेंगे। हाँ, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, अल्फा इक्वल टू एक्स बीटा प्लस वाई गामा का। उसके बाद यहाँ पर ए को कॉमन ले लेंगे तो ए लिखेंगे, फिर बी कॉमन लेंगे, फिर सी कॉमन लेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे। तीन इक्वेशन आएगा। इक्वेशन को आने के बाद एक डिटरमिनेंट निर्माण करेंगे और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। यदि जीरो आया तो कोप्लानर है, जीरो नहीं आया तो कोप्लानर नहीं है। जीरो आया तो सब का सब एक ही वेक्टर, सब एक ही प्लेन पे है, नहीं आया तो सब अलग अलग हैं, इधर उधर। इज इट क्लियर? तब इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान देंगे, अभी मेरे क्वेश्चन में क्या दिया गया था? वेक्टर। अगला क्वेश्चन हम आएंगे, इसमें पॉइंट दिया होगा, ठीक ना? चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। ए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर नॉन जीरो एंड नॉन कोप्लानर। इससे कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन को बचाने के लिए ऐसा क्या है। प्रूव दैट फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोप्लानर। जरा गौर करेंगे बहादुर। अभी हम लोग को इससे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया था? वेक्टर। यहाँ क्या दिया गया है? पॉइंट। तो पॉइंट से कुछ हो नहीं सकता है, इसीलिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा? इसको वेक्टर का फॉर्म देना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर कितना पॉइंट दिए गए तो ध्यान देंगे। 1 2 3 और 4, 4 पॉइंट दिया गया है। तो इन चारों पॉइंट का पहले हम लोग वेक्टर फॉर्म देंगे, ठीक ना? तो वेक्टर फॉर्म देने के लिए पहले मानना पड़ेगा, मान लेते हैं, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट कैपिटल ए। हाँ, तो इसको हम लोग ओए बोलेंगे। पोजीशन जहां पर लगा तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन होगा। तो क्या दिया गया है? 6a प्लस 2b माइनस c, ठीक ना? सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट जो दिया गया है b इक्वल टू क्या है? OB होगा बहादुरों, और क्या होगा? 2a माइनस b प्लस 3c। हाँ, और पोजीशन वेक्टर ऑफ, बढ़ते जाओ, पॉइंट C इक्वल टू रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन होगा, क्या है? माइनस a प्लस 2b माइनस 4c। सब आपको देखा हाल चल रहा है। एंड प्रूव दैट, सॉरी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B इक्वल टू OD होगा। अब दिया गया है -12a माइनस b माइनस 3c। हाँ, चलिए आपने पॉइंट लिया भैया, वेक्टर नहीं। इसका मतलब यदि कहीं 4 पॉइंट इस प्रकार से दिए गए हैं और यदि इसको हम इस प्रकार से वेक्टर का फॉर्म बना लें और हम बता दें कि तीनों का तीनों जो है वो वेक्टर एक ही सेम प्लेन में है, तो भाई ये पॉइंट भी तो सेम प्लेन पे होगा। कहा जाएगा? यदि ये तीनों का तीनों वेक्टर जो है इसी प्लेन पे है तो ये पॉइंट कहां जाएगा? इसी प्लेन पे रहेगा ना। कोप्लानर बोला है, कोलिनियर नहीं। कोप्लानर एक प्लेन पे, कोलिनियर एक लाइन पे। तो हमें दर्शाना है कि ये जो है वो कोप्लानर पॉइंट्स हैं। तो कोप्लानर दर्शाने के लिए पहले हम वेक्टर का फॉर्म ले लेंगे और वेक्टर का फॉर्म में हम लोग वेक्टर को दिखा देंगे कोप्लानर, तो पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कोप्लानर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ वेक्टर बनाते हैं, कैसे तरह गौर करेंगे। आपके पास 4 पॉइंट हैं, ए बी सी और डी। किसी एक को मुखिया मानिए, हाँ, बाकी को आप रेफरेंस मान लीजिए, वार्ड कमिश्नर। तो ए बी निकाल लीजिए, फिर ए सी निकाल लीजिए, फिर ए डी निकाल लीजिए। ऐसा निकाल सकते हैं, बी भी निकाल सकते हैं, बी ए निकाल सकते हैं, बी सी निकाल सकते हैं, बी डी निकाल सकते हैं। यदि यहाँ पर मैं प्रिंसिपल पॉइंट बी माने हैं, सी को प्रिंसिपल मानेंगे तो सी ए निकलेगा, सी बी निकलेगा, सी डी निकलेगा। यदि डी को प्रिंसिपल पॉइंट मानेंगे तो डी ए निकलेगा, डी बी निकलेगा, डी सी निकलेगा। आप इन चारों में से किसी भी एक
एक ग्रुप को ले सकते हैं। यदि ए को आप प्रिंसिपल मानोगे तो बाकी सब होगा पॉइंट मान लेंगे, तो ए बी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, ए डी निकालेंगे। तो चलिए हम लोग ए से ही निकालते हैं, आपको समझ आ गया हो क्या क्या निकालना है। चलिए हम निकालते हैं। नाउ हम लोग क्या करते हैं, नाउ ए बी निकालते हैं, तो मेरा क्या निकलेगा, ओ बी माइनस ओ ए। इज इट क्लियर? तो मेरा क्या निकलेगा, ओ बी कितना है गौर करेंगे, 2a माइनस बी प्लस 3c माइनस ओ ए कितना है 6a प्लस 2b माइनस c। चलिए हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या मिलेगा वहां जरा ध्यान देंगे, 2a माइनस 6a तो माइनस 4a माइनस b माइनस 2b माइनस 3b प्लस 3c प्लस c तो प्लस 4c आएगा। ठीक है, अब यहाँ ए बी जो एक वेक्टर है इसको मैंने अल्फा मान लिया। हमने अल्फा इसीलिए मान लिया ताकि अभी जो पिछला क्वेश्चन बनाया गया है उसके हिसाब से बनाएंगे तो आपको समझना आसान होगा। सिमिलरली हम लोग क्या निकालेंगे, बाहर ए बी निकालें, दूसरा पॉइंट निकालेंगे ए सी, ए बी ए सी निकाल लीजिए। तो ए सी क्या होगा, ओ सी माइनस ओ बी, तो सॉरी ओ सी माइनस ओ ए। तो बताइए ओ सी मेरा कितना है, माइनस ए प्लस 2b माइनस 4c माइनस ओ ए कितना है 6a प्लस 2b माइनस c। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ए सी इक्वल टू क्या मिला माइनस ए माइनस 6a माइनस 7a प्लस 2b माइनस 2b, ये प्लस 2b माइनस 2b प्लस 0b होगा, खत्म हो जाएगा टर्म, माइनस 4c प्लस c तो माइनस 3c मिलेगा। और इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, एक अल्फा है तो दूसरे को हमने क्या बोल दिया, बीटा वेक्टर से। हाँ, उसी प्रकार से हम लोग तीसरा निकाल लेते हैं, ए से बी निकल चुका है, ए से सी निकल चुका है और ए से डी निकालेंगे एंड हम लोग एडी निकालेंगे बाहर दोनों, तो क्या होगा ओडी माइनस ओ ए। तो चलिए ओडी का वैल्यू कितना है माइनस 12a, हाँ माइनस बी माइनस 3c माइनस ए कितना है 6a प्लस 2b माइनस c। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा बहादुर जरा ध्यान दीजिए, माइनस 12a माइनस 6a तो माइनस 18a और माइनस b माइनस 2b माइनस 3b और माइनस 3c प्लस c तो माइनस 2c। अब अल्फा बीटा इसको हम गामा मान लेते हैं, गामा वेक्टर मान लेते हैं c। अब हमारा जो क्वेश्चन है 5 के जैसा रिमूव कर दिया, 5 में ट्रांसफर हो गया, अल्फा माने थे, बीटा माने थे और गामा माने थे। इतना अल्फा बीटा गामा मानने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं। तो चलिए हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं। नाउ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा वेक्टर इन टर्म्स ऑफ बीटा एंड गामा। तो मेरा क्या मिलेगा, देयरफॉर अभी सीखे थे हम लोग अल्फा इक्वल टू एक्स बीटा प्लस वाई गामा, यही ना। इसको हम लोग लिख लेते हैं। अब देखते हैं सारा का सारा वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा का वैल्यू किधर है, इधर है, तो अल्फा क्या बोलिए माइनस 4a माइनस 3b प्लस 4c इक्वल टू x इंटू बीटा, बीटा कितना है उधर है माइनस 7a प्लस 0b माइनस 3c प्लस y इंटू गामा वेक्टर इधर है माइनस 18a माइनस 3b माइनस 2c। हाँ, अब जरा डॉट करेंगे, ध्यान देंगे, माइनस 4a मिला माइनस 3b मिला प्लस 4c मिला। अब देखो a को मान लेंगे हम लोग,
तो -7x और ये क्या मिलेगा -18y, बाहर क्या हो गया a, प्लस यहाँ b तो नहीं है डायरेक्ट, यहाँ b क्या होगा -3y भी होगा, -3y भी होगा जो कि यहाँ b नहीं है। अब देखेंगे प्लस, यहाँ देखेंगे c लेते हैं कॉमन, तो क्या मिलेगा -3c और यहाँ पर -2c, सॉरी -3x मल्टीप्लाई करेंगे और y से -2y और बाहर क्या हो जाएगा c हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर एक a यहाँ है, एक ये यहाँ है, एक b यहाँ है, एक b यहाँ है, एक c यहाँ है, एक c यहाँ है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों टर्म हमने इक्वेट करने के लायक बना दिया, तो हम लोग क्या करेंगे अब इक्वेट कर लेंगे। तो क्या करेंगे, नाउ equating the coefficient of similar terms to be get, हमें क्या प्राप्त होगा जरा ध्यान देंगे। देखिए -7x -18y इक्वल टू -4 इक्वेशन 1। उसी प्रकार बोलिए क्या मिलेगा -3y इक्वल टू -3 होगा। एंड तीसरा इक्वेशन क्या होगा बोलिए -3x -2y इक्वल टू 4। तो चलिए हम इक्वेशन को, इसको हमने थ्री इक्वेशन बोल दिया है, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख सकते हैं। 0x -3y इक्वल टू -3 इक्वेशन नंबर 2। हाँ, अब इक्वेशन 1, 2 और 3 के बदले हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा का निर्माण करते हैं। नाउ डेल्टा इक्वल टू हम लोग क्या सीखे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x -7 0 -3, कोएफिशिएंट ऑफ y -18 -2 और -2, सॉरी यहाँ पर क्या है -3 और वहां क्या है -2, तीसरा -4 -3 4। याद रखेंगे पहला इक्वेशन लिए हैं तो पहला के बाद दूसरा लेंगे, दूसरा के बाद तीसरा लेंगे। ऐसा नहीं कि पहला x का लिए यहाँ पर और इसका x लेंगे यहाँ पर, ऐसा नहीं, रेगुलर लेंगे आप, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे महादरो, आई होप राइट। डेल्टा को एक्सपेंड करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा 0 मिलेगा। क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि therefore vectors अल्फा बीटा एंड गामा आर कोप्लानर। हाँ, अब देखिए हम लोग को वेक्टर को प्रूव नहीं करना था, प्रूव किसको करना था, पॉइंट्स को। और जब वेक्टर कोप्लानर हो तो ऑब्वियसली पॉइंट भी कोप्लानर होंगे ही होंगे। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर कोप्लानर हेंस प्रूव्ड। आसान है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप इसको बनाइए। धन्यवाद।